Welcome students in Subhash English School Digital Lecture Class 10 Subject English Lesson 1 Topic Goodwill Worksheet. Today we are providing you question answers of Lesson 1. So you must write in your notebook. Students, in our previous video of Chapter 1 Goodwill, we have understood about the chapter. Now today we are explaining question answers, so you must write in your notebook. Our first question is, all the three stanzas of the hymn begin with the word may, why? इस चैप्टर के सभी जो स्टेंजाज हैं थ्री वे मे वर्ड से स्टार्ट होते हैं, ऐसा क्यों? All the stanzas of the hymn begin with the word may because they are invocations to the divine essence, that is peerless spirit and the deathless flame. इस स्टेंजाज इस चैप्टर के जो स्टेंजाज है वो हिम जो यानी कि हिम के रूप में है, वे सभी मे वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं क्योंकि ये जो वर्ड है ये डिवाइन एसेंस मतलब देवीय तत्व को प्रतिनिधित्व यहाँ पे कर रहा है और उसको पियरलेस स्पिरिट और डेथलेस फ्लेम की तरह बता रहा है, यानी कि वो जो अनुपम अलौकिक आत्मा जो हर एक क्रीचर्स में है वो एक पियरलेस स्पिरिट है और डेथलेस फ्लेम है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेक अ लिस्ट ऑफ द वर्ब यूज्ड इन द पोएम. इस पोएम में जो भी वर्ब्स आई हैं उनकी एक लिस्ट बनानी है. तो देखते हैं कौन कौन सा है. फर्स्ट वर्ड इज परफॉर्म, देन लाइज, रिजॉल्व, देन डन, गाइड्स, कंट्रोल्स एंड अबाइड्स. नेक्स्ट, answer the following question in about 25 words. Our first question, explain the peerless spirit that is lies in all creatures. May that mind resolve in what is good. ये जो पियरलेस स्पिरिट है हर एक प्राणियों में विद्यमान है जो हमारे मस्तिष्क को उस ओर ले जाती है जो हमारे लिए सबसे अच्छा है. द यूनिक स्पिरिट अबाइड्स इन ऑल क्रीचर्स. ये जो बेजोड़ या अनुपम आत्मा जो है ये हर एक प्राणी में निवास करती है. द पोएट इन्वोक्स इट टू अर्ज हिज माइंड टू परफॉर्म गुड डीड्स. और पोएट जो है इस आत्मा से ये अर्ज कर रहा है, अर्ज मतलब निवेदन कर रहा है कि वो वही काम करे जो उसके लिए अच्छा है. Now second is, does the deathless flame in stanza second line 2 refer to an everlasting flame, the flame of knowledge, or to the soul that lies in all creatures? Give reason. Now answer. The deathless flame refers to the everlasting flame, the flame of the knowledge. यहाँ पर राइटर जो है जो फ्लेम ऑफ नॉलेज मतलब होता है कि ज्ञान की ज्योति या ज्ञान का प्रकाश जिसे उसने डेथलेस या एवरलास्टिंग, एवरलास्टिंग मतलब विच डू नॉट एक्सपायर. द फॉलोइंग लाइन्स इट क्लियर्स मे दैट इज डीप नॉलेज, इंटेलेक्ट, मेमोरी, that which is the deathless flame in the living beings. इन लाइंस में उसमें बताया गया है कि वह जो डीप नॉलेज है जो हमारी बुद्धि है और स्मृति है वो एक डेथलेस फ्लेम की तरह है जो सभी लिविंग बींग्स में विद्यमान है. नाउ नेक्स्ट इज, इन व्हाट सेंस इज द वर्ड माइंड यूज्ड इन द पोएम. किस अर्थ में माइंड वर्ड को इस पोएम में उपयोग किया गया है. द वर्ड माइंड इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ इंडिविजुअल सोल इन द पोएम. यहाँ पर माइंड का मतलब होता है कि व्यक्तिगत एक व्यक्ति की आत्मा.
Now, next question is, why is the mind likened to a charioteer in the poem? क्यों एक मन को रथ के सारथी की तरह बताया गया है? The charioteer control fleet-footed horses. The mind controls the fleshy desires of the human beings. जिस प्रकार से एक रथ को चलाने वाला, जो रथ के आगे घोड़े लगे रहते हैं, जो फ्लीट फुटेड मतलब अपने हिसाब से चलने वाले होते हैं, उनको लगाम के द्वारा कंट्रोल करता है, उसी प्रकार से हमारा जो माइंड है यानी कि मन, वो हमारी सभी फ्लैशी डिजायर्स मतलब भौतिक इच्छाओं को नियंत्रित करता है. द माइंड इज लाइक अ चैरिटर बिकॉज दे बोथ आर कंट्रोलर्स. और ये माइंड जो है, माइंड और चैरिटर दोनों क्या है, कंट्रोलर्स की तरह है. कंट्रोलर मतलब लगाम लगाते हैं या कंट्रोल करते हैं हमारी सभी डिजायर्स पर. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल गुडविल. जो गुडविल इस पोएम का टाइटल दिया गया है, उसके सिग्निफिकेंस को बताना. सिग्निफिकेंस मतलब महत्व. आंसर, गुडविल मीन्स द प्योर कॉन्साइंस. A saintly mind seeks pleasure in performing noble deeds. He never hopes for a reward of the return of his deeds. He does the welfare of others with the good spirit. गुडविल का मतलब है कि एकदम प्योरता या शुद्धता, है ना, प्योरनेस और शुद्धता और चेतन अवस्था, शुद्ध चेतन अवस्था जिसे हम कह सकते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि प्योर स्टेट ऑफ डूइंग वर्क. अ सेंटली माइंड सिक्स प्लेजर्स. और एक साधु या उच्च मन जो है वो हमेशा आनंद की तलाश में रहता है. और उसे आनंद किस में मिलता है कि वो आदर्श कार्य करे, यानी कि दूसरों के लिए भी अच्छे प्रेरित वाले वर्क हो या अच्छे कार्य हो. ही नेवर होप फॉर ए रिवॉर्ड ऑफ द रिटर्न ऑफ हिज डीड्स. और वो कभी भी अपने कार्यों के बदले कुछ भी डिमांड नहीं करता है, यानी कि उसे जो भी करे उसके बदले उसको कुछ बदले में कुछ चाहिए, वो इस प्रकार से कोई भी कार्य नहीं करता है. केवल कल्याण की भावना से ही वो कार्य करता है. ही डज द वेलफेयर ऑफ अदर्स विद गुड स्पिरिट्स. और हमेशा एक अच्छे मन से दूसरों के वेलफेयर का कार्य करता है. द मून एंड द सन डू नॉट इग्नोर विक्ड डेविल्स. जिस प्रकार से सन और मून अपनी लाइट सभी प्राणियों पे डालते हैं और सभी को उसके अपना प्रकाश देते हैं, और किसी प्रकार से कोई विक्ड डेविल मतलब दुष्ट आत्माओं को उनसे अछूता नहीं रखते, उसी प्रकार से जो अच्छे लोग हैं वे सभी का भला करते हैं. दे स्प्रेड देयर लाइट ऑन ऑल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. जिस प्रकार से सन और मून अपनी लाइट को स्प्रेड बिना किसी भेदभाव के करते हैं, इसी प्रकार से अ मैन ऑफ गुडविल इज नॉट सेल्फलेस बट सेल्फ सेक्रीफाइसिंग ऑल्सो. ही इज अ नोबल सर्टेन ऑफ गॉड. इसी प्रकार से अ मैन ऑफ गुडविल जो होते हैं वे सेल्फलेसली काम करते हैं, मतलब निस्वार्थ होकर, और यहाँ तक कि जो स्वयं का बलिदान देना हो उस भाव से भी वो बिल्कुल तैयार रहते हैं. ऐसे व्यक्ति जो हैं निश्चित रूप से एक गॉड के समान होते हैं. Our next question is, what is the central idea of goodwill? Goodwill means pure mind and pure intention. One who is true in words, deeds, thoughts alone can develop goodwill. Goodwill का मतलब होता है शुद्ध मन या अच्छा इरादा. ऐसा व्यक्ति जो अपने वर्ड्स में, कार्य में और विचारों में सभी में सच्चा होता है, वही जो है क्या करता है, अलोन कैन डेवलप गुडविल. वही अपने अंदर गुडविल डेवलप कर सकता है. गुडविल इज अनदर नेम ऑफ प्योर कॉन्शियंस.
जो आदर्शकारी होते हैं उनके विचार रखने वाले वाला या उनके विचार को ही हम गुडविल कह सकते हैं। अ मैन ऑफ गुडविल इज नेवर एनवेस ऑफ अदर्स प्रोग्रेस और परस्यूट। जो व्यक्ति गुडविल जिसके अंदर होती है वो कभी भी दूसरों के प्रोग्रेस से या कार्यों से विचलित नहीं होता। ही फील्स डिलाइटेड इन अदर्स प्रॉस्पेरिटी, और वे दूसरों की भलाई में ही स्वयं की समृद्धि समझता है। नाउ राइटिंग स्किल। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ पैराग्राफ ऑन द importance of morning prayer in life. A morning prayer has a soothing effect on our mind. मॉर्निंग प्रेयर हमारे माइंड पर एक अच्छा इफेक्ट डालती है। इट रेगुलेट्स आवर लाइफ, या हमारे लाइफ को रेगुलेट या निरंतरता देती है। वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड टेक अ बाथ। हम सुबह जल्दी उठते हैं, स्नान करते हैं। तो मॉर्निंग प्रेयर्स रिक्वायर्स क्लीनलीनेस ऑफ बॉडी, क्योंकि जो मॉर्निंग प्रेयर के लिए हमें बॉडी को क्लीनलीनेस मतलब बॉडी की सफाई जरूरी होती है। इट प्यूरिफाइज आवर हार्ट्स, ये हमारे मन को प्यूरिफाई करती है, यानी कि जो अशुद्ध या गलत विचार हैं हमारे मन से उनको दूर कर देती है प्रेयर। वी प्रे to God, it give us our due and brings us a good day. हम प्रेयर गॉड से प्रेयर करते हैं और इसलिए करते हैं कि हमारा दिन बहुत अच्छा हो। It diverts the mind of the people toward noble thoughts, speech and actions. और जो मॉर्निंग प्रेयर होती है वो हमारे मन को किस ओर डाइवर्ट करती है? नोबल थॉट्स मतलब आदर्श विचारों की ओर, स्पीच यानी बोलने की ओर, और एक्शन कर्म आदर्श कर्मों की ओर। इट मेक्स आवर रूटीन इजी, ये हमारे जो रूटीन वर्क है उनको इजी बना देती है। इट मेक्स अस फॉरगेट आवर वॉइस एंड वरीज, और प्रेयर से हम अपने सभी दुखों को और तकलीफ को भूल जाते हैं। अ ट्रू वर्शिपर नेवर फॉल्स ऑन एविल वेज, एक सच्चा वर्शिपर जो है कभी भी गलत आदतों में या बुराई को नहीं अपनाता है। ही डज एवरीथिंग इज अ नोबल वे, और वो वही करता है जो एक आदर्श रास्ता होता है, उसी को चुनकर अपने सारे कार्य करता है। ओके स्टूडेंट्स, सो नोट डाउन इट इन योर नोटबुक। थैंक यू।